अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शहबाज बदर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को आज नैब रावलपिंडी ने उन्हें इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया है। उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने अपनी आमदन से ज़ायद असासे बनाए और ज़मीनों पर और कई प्लांटों पर उन्होंने नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा भी किया और अपने कई फ्रंट मैनों के ज़रिए उन्होंने पेट्रोल पम्प्स, बड़े बड़े बंगले और दीगर कई बड़ी बड़ी जो अहम प्रॉपर्टीज़ है वो उन्होंने ख़रीद रखी हैं और उन पर इल्ज़ाम यही था जिसके लिए उन्हें कई बार नैब में तलब किया गया, मगर आज तक वो अपना कोई खातर खा जवाब उधर नैब में जमा करवा के उनको तसल्ली नहीं दे सके, जिसकी वजह से नैब रावलपिंडी ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कि हम इस मौजू पर मज़ीद तफसीली बात करें, आपसे ज़रूरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आइंदा ऐसी मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। खुर्शीद शाह को जो आज नैब रावलपिंडी ने गिरफ्तार किया है तो उन पर इल्ज़ाम आमदन से ज़ायद असासे बनाने का है और प्लाटों पर नाजायज़ कब्ज़े का भी है, मगर इस गिरफ्तारी का इम्पैक्ट है वो इससे कहीं ज़्यादा है जो कि खुर्शीद शाह की हद तक है। इसको आप सिर्फ खुर्शीद शाह की हद तक ना देखें कि नैब ने उन्हें उनके एक केस में गिरफ्तार कर लिया, बल्कि ये उससे कहीं बड़ा मौजू है। और ये मौजू वो है कि आप ये देखें कि पिछले 2-3 महीनों से एक हिज़्ब इख्तलाफ जो है, अपोजिशन का मुश्तरका एक बयानिया जो है वो मीडिया के थ्रू और उनकी तकरीरों में हमारे तक वो पहुंच रहा था कि जो मुक़्तदर हलके हैं वो इमरान खान से इस वक्त तंग आ चुके हैं और वो किसी भी तरह नवाज़ शरीफ से और ज़रदारी से डील करके आसानी पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इमरान खान से मायूस हो चुके हैं, उसकी तर्ज़ हुकूमत से मायूस हो चुके हैं और इमरान खान से जो है इस वक्त मुल्क को संभाला नहीं जा रहा। ये जवाब पैदा करके और बड़े बड़े जो लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, बिलावल भुट्टो हो गया, एहसन इकबाल हो गया नून लीग की तरफ से, वो बार बार इस तरह का इशारा दे रहे थे कि अपोजिशन की जमातों के साथ मुक़्तदर हलके जो हैं वो दोबारा से बातचीत में आ गए हैं, नवाज़ शरीफ से मिलने जाते हैं, आसिफ अली ज़रदारी से जेल में मुलाकातें की जा रही हैं, उनको रिलीफ दिए जा रहे हैं अंदर, उनके लिए कई सहूलतें पैदा हो चुकी हैं जेल के अंदर। ये वो तमाम मन गढ़ंत बातें जो अब तक उनका बयानिया बनकर हमारे सामने चला आ रहा था, वो आज खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के बाद सर के बल उलट चुका है। अगर मेरा एक सवाल है ऐसे लोगों से जो इस बयानिया को तक़वियत दे रहे थे कि अगर हकीकत में ऐसा कुछ था तो आज खुर्शीद शाह को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या उनको रिलीफ नहीं दिया जा सकता था? क्या रिलीफ की बातें सिर्फ नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी तक ही हैं? बाकी जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, चाहे वो नून लीग में हो चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो, उनको इस मुफाहमत का कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला? तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। दरअसल जब रिलीफ होगा तो तब होगा, वो नज़र भी आएगा और अभी कुछ है ही नहीं ऐसा। और ये मन गढ़ंत बातें फैलाने का मकसद ये है कि अवाम में एक अफरा तफरी फैलाई जाए और एक बेचैनी पैदा की जाए कि ये हुकूमत जाने वाली है और जो इस हुकूमत को एक लाने वाले लोग थे, जैसा कि ये लोग दावा भी करते हैं, वो इमरान खान से उकता चुके हैं और किसी भी तरह वो इमरान खान को कुर्सी से हटाकर नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी को एक कौमी हुकूमत बनाकर देना चाहते हैं। इस तरह का जवाब पैदा करके अवाम में एक बेचैनी की कैफियत पैदा करने वाली ये जितने भी लोग हैं, तो आज खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के बाद उन सब का झूठ जो है वो हमारे सामने बेनकाब होकर सामने आ चुका है। अगर वाकई कहीं डील हो रही होती तो नवाज़ शरीफ आज जेल में ना होते, ज़रदारी जेल में ना होते और खुर्शीद शाह को कम से कम खुर्शीद शाह को गिरफ़्तार ना किया जाता। ये कम से कम जो है नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की रिहाई तो बाद की बात थी, कम से कम खुर्शीद शाह को गिरफ़्तार ना किया जाता और किसी भी तरह उनको आगे मज़ीद इनकी गिरफ़्तारी को पेंडिंग कर दिया जाता। अगर बैकडोर चैनल पर कहीं कोई अपोजिशन के साथ जो मुक़्तदर हलके हैं, मुक़्तदर हलकों से मुराद सीधी सीधी बात है वो पाक फ़ौज है, तो पाक फ़ौज के या उनके चंद जो जर्नल हैं, जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ISA के जो जर्नल हैं, उनकी अगर किसी भी तरह इनसे बातचीत हो रही थी अपोजिशन की जमातों के साथ, खुसूसन नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी जो है उसको टाला जा सकता था, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बल्कि उन्हें वो नैब सखर में पेश नहीं हुए तो उनके ऊपर जो दूसरा इल्ज़ाम था उसमें नैब रावलपिंडी ने कोई मौका ज़ाया किए बगैर उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया। तो इस बात से एक चीज़ तो बड़ी आया होगी कि जो ये मुफाहमत का राग अलाप रहे थे और इमरान खान की हुकूमत के जाने की बातें कर रहे थे, वो सब का सब झूठ का पलंदा थे और इनके ख्याली पुलाव थे और उसको एक अफवाहें थी, प्रोपेगेंडा था, जिसको ये मीडिया के चंद अपने मखसूस एंकर को ये पट्टी पढ़ाकर उनको शाम को बिठा देते हैं और फिर इनके एजेंडे की वो तकमील करना शुरू कर देते हैं। जबकि हकीकत ये है कि रियासत इस वक्त पूरी तरह एक पेज पर है। कश्मीर का मसला पूरे पाकिस्तानियों के लिए सर फहरिस्त है और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मुतल्लिक़ अपनी तकरीर जो करने जा रहे हैं, दुनिया की नज़रें इस वक्त उस पर हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मौजू है ही नहीं। ना अपोजिशन की पहले इतनी औकात थी और ना आज इनकी औकात इतनी है कि ये मुफाहमत की बातें कर सके। ये सिर्फ मुफाहमत नहीं, सिर्फ उनकी बातें कर सकते हैं।
इनके अंदर इतना तप्पड़ ही नहीं है कि ये आगे चलकर किसी भी तरीके से कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ा एहतजाज कर पाएँ और उनको हुकूमत को एक करारा जवाब दे सकें कि उनकी भी कोई वर्थ है, अपोजिशन एक भरपूर ताकत में है। मगर सच्ची बात यह है कि जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बने हैं तब से अपोजिशन का कोई ऐसा पावरफुल शो नहीं हो सका जिसे हम ये कह सकें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब कोई दमखम बाकी रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत जो है और उसके तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त एक पेज पर हैं। कश्मीर उनका सर फहरिस्त मौजू है। लोगों के दिलों में एक जो गलत फहमी पैदा करना चाहते थे कि मुक़्तदर हल्के जो इमरान खान से हट के नून लीग और पीपल्स पार्टी से डील कर रहे हैं, खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के बाद वो इनका ये बयानिया भी दम तोड़ चुका है। अब आइए दूसरी तरफ, इस वक्त यह है कि इमरान खान पूरी तरह फोकस्ड हैं। उन्होंने इनसे पैसा निकलवाना है, किसी भी तरीके से वो इनसे पैसा निकलवाएंगे और उस तभी इनकी खलासी होगी, वरना ये जेल में पड़े रहें। फ़ौज पूरी तरह इमरान खान के साथ है और वो इमरान खान को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। वो किसी भी तरह की इकॉनमी पॉलिसी हो या दूसरे दीगर मामलात हो, खारजा पॉलिसी हो, वो पूरी तरह इमरान खान के हाथ में और फ़ौज इमरान खान को पूरी तरह इस वक्त फॉलो कर रही है और उसमें इन किसी की भी कोई जगह बनती नज़र नहीं आ रही। आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान का एक शानदार मुस्तकबिल है। ये थोड़े वक्ती फैसले जो हैं जिनकी वजह से अवाम को तकलीफ ज़रूर है और पाकिस्तान का जितना भी इस्लाहात का निज़ाम है, तलीमी है, वो सेहत का है या इकोनॉमी का है, वो जब एक दफ़ा एक पैटर्न पर चढ़ जाएगा, एक पटरी पर चढ़ जाएगा, उसके बाद ये तमाम तकलीफ़ें जितनी भी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएंगी। मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा मौजू है वो खुर्शीद शाह की गिरफ़्तारी है और इस गिरफ़्तारी के ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान को भी हुकूमत ने और रियासत पाकिस्तान एक बड़ा वाज़ेह और क्लियर पैगाम दे दिया है कि जिस तरह पहले डील किया गया था, मजहबी शिद्दत पसंद जो अनासर थे उनको जैसे डील किया गया था, मौलाना फजलुर रहमान को भी ऐसे ही डील किया जाएगा और कोई मुफाहमत नहीं हो रही है, कोई ढील और लचक नहीं है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान अपनी हरकतों से बाज ना आए, मदारस के मासूम तलबा को अगर इस्तेमाल करने का एजेंडा जो इन्होंने इससे पीछे ना हटे, तो वो दिन दूर नहीं है जब किसी दिन मौलाना फजलुर रहमान को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि नैब में ऑलरेडी उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनके ऊपर 3 से 4 बड़े केसेस हैं, मगर किसी वजह से वो इस वक्त जो तातुल का शिकार हैं। अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो रियासत पाकिस्तान पूरी कुव्वत के साथ उससे निपटने के लिए भी तैयार है। और आज खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी भी उसी पैगाम का एक हिस्सा है। अब मौलाना फजलुर रहमान पर डिपेंड करता है कि वो आगे क्या करते हैं, क्या लाहेअमल बनाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है। मगर आज की गिरफ्तारी ने उन तमाम अफवाहों का कला कमा कर दिया जो ये कहते थे जी कि मुक़्तदर हल्के इमरान खान से हट कर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी यानी आसिफ अली जरदारी से डील करना चाहते हैं और उनसे माफ़ी तलाफ़ी की बातें हो रही हैं। तो आज खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी ने उन दावों की कमर तोड़ कर रख दिया और हकीकत आपके सामने आ चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।